बन गया। देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट इज सब टर्मिनल इन पोजीशन। यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, दिस इज योर रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। क्यों सब टर्मिनल इन पोजीशन है? क्योंकि बिकॉज एट एपेक्स वी हैव रूट कैप, ठीक है। तो ये पॉइंट दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट, रूट एपिकल मेरिस्टेम इज root apical meristem is subterminal in position. Root apical meristem is subterminal in position because at apex root cap is present. At apex root cap is present, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है? इनिशियल्स ऑफ रूट कैप और इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। इसका मतलब क्या है? मतलब इस पॉइंट से रूट कैप बनाने के लिए सेल कंट्रीब्यूट होते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर बनाने के लिए सेल कंट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। जो इनिशियल्स का मतलब जहां से स्टार्टिंग हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे हैं जहां से सेल कंट्रीब्यूट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप एंड सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, theories of organization of root apex. Theories of organization of root apex. Theories of organization of root apex. ठीक है। अगर आपको याद होगा ठीक है, तो मैंने रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक थ्योरी बताया था, हिस्टोजेन थ्योरी। याद है? हिस्टोजेन थ्योरी बताया था आपको। हाँ, बस यहाँ पे रूट अपेक्स से खाली एक, सूट अपेक्स से एक ही डिफरेंस यहाँ पे आपको याद रखना है। वहां पे मैंने बताया था कि डर्मेटोजेन होता है जो कि एपिडर्मिस बनाता है, ठीक है। डर्मा मतलब स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे डर्मेटोजेन की जगह वी हैव कैलिप्ट्रोजेन। डाउन इन रूट, इन हिस्टोजेन थियरी फॉर रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, डाउन इन हिस्टोजेन थ्योरी, in histogen theory for root organization of root apex, in histogen theory for organization of root apex, for organization of root apex, in place of, in place of dermatogen, in place of dermatogen, calyptrogen, Calyptrogen, calyptrogen give rise to, calyptrogen give rise to root epidermis, calyptrogen give rise to root epidermis। नेक्स्ट थ्योरी लिखिए, बस इतना ही जाना है हिस्टोजन थ्योरी में। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड, कॉर्पर कापे थ्योरी, KORPER KPP, कॉर्पर कापे थ्योरी। बाय स्क्यूप, SCHUPPE,
बाय स्क्यूब। ठीक है, ये जो थ्योरी है कॉर्पर कापे थ्योरी, दिस थ्योरी इज सिमिलर टू ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। अगर आपको याद होगा, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी मैंने आपको बताया है स्टेम में। ठीक है, यहाँ पे जो कापे रीजन है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्यूनिका एंड कॉर्पस रीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू कॉर्पर। तो ये जो कापे रीजन, इट विल गिव राइज टू रूट कैप एंड कॉर्पर रीजन विल गिव राइज टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, हैंस्टीन नहीं दिया था। ठीक है, राइट डाउन कॉर्पर कापे थ्योरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए। राइट डाउन कॉर्पर कापे थ्योरी बाय स्क्यूब, SCHUPP, SCHUPP। This theory is similar to Tunica corpus theory. This theory is similar to Tunica corpus theory. Here Kappe region, KAPP, here Kappe region corresponds to Tunica. Here Kappe region corresponds to Tunica, which give rise to root cap, and Corper region corresponds to corpus, which give rise to rest of the body, ठीक है ना। थर्ड है हमारा क्विसेंट सेंटर बाय क्लॉज, CLOWES, क्विसेंट सेंटर बाय क्लॉज। ठीक है, इसको समझ लो। ठीक है, इसके बाद इसको लिख लेना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सेंटर का कंसेप्ट है, ये क्लॉज ने दिया था। इसने क्या देखा कि मेज के रूट में, मेज इज मक्का और इसने क्या देखा, मेज के रूट में जस्ट above this root apical meristem a small group of cell is present। ठीक है, इस रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट है, विच इज मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव, मतलब एक्टिविटी बहुत कम शुरू कर रहा है। इट हैज लो अमाउंट ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन। ठीक है, he called it quiescent center। ठीक है, then what was observed, whenever this root apical meristem gets damaged, किसी कारण से अगर ये रूट एपिकल मेरिस्टेम डैमेज हो जाए, cells of this region become meristematically active। That means they will start dividing and it will replace the damaged meristem, and that's why it is also referred as waiting meristem। मतलब ये इंतजार में बैठा हुआ है कि ये डैमेज हो और वो उसका जगह ले ले। समझ में आया मैंने क्या कहा? Write down, clause observe that, write down, लिख दो, लिख लो फिर बताता हूं, क्या फिर से बताऊंगा, लिख लो पहले या फिर clause observe that, लिखो फिर से बता दूंगा, लिखो पहले। clause observe that in maize root
in maize root just above the root apical meristem, just above the root apical meristem, a small group of cell is present. A small group of cell is present which is metabolically less active, which is metabolically less active and have low amount of DNA, RNA and protein, have low amount of DNA, RNA and protein. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. He called it quiescent center. He called it quiescent center. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. He observed that whenever root apical meristem, whenever root apical meristem gets damaged, whenever root apical meristem gets damaged, cells of this region become meristematically active, and replaces damaged meristem and that's why it is also known as waiting meristem. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो. ये सेल अगर मान लो ये मेरिस्टेम वाला पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक होके इसको रिप्लेस कर देगा. दैट्स व्हाई कॉल इट वेटिंग मेरिस्टेम. ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हेडिंग, परमानेंट टिश्यू. नेक्स्ट हेडिंग इज परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो हाँ कल भी क्लास लूंगा. ठीक है ना. तो परमानेंट टिश्यू होता क्या है? परमानेंट टिश्यू हम लोग उस टिश्यू को कहते हैं विच जनरली डू नॉट डिवाइड फर्दर, मतलब आगे ये फिर डिवाइड नहीं करते हैं. वी कॉल देम परमानेंट टिश्यू. ठीक है, परमानेंट टिश्यू को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है हम लोगों का सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग उस टिश्यू को कहते हैं जो सिर्फ एक टाइप के सेल का बना होता है, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम वैसे टिश्यू को कहते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के सेल का बना हो, जैसे हो गया जाइलम, फ्लोएम. ठीक है, ओके, write down. Now, write down. Permanent tissue are those tissue are
those tissue which generally are those tissue which generally do not divide further which generally do not divide further. It is further divided into two different types. It is further divided into two different types. That is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. हटो नेक्स्ट में लिखे simple permanent tissue consists of only one type of cell consists of only one type of cell like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ठीक है? Complex permanent tissue consists of more than one type of cell like xylem and phloem. More than one type of cell like xylem and phloem. ठीक है? Now write down heading simple permanent tissue. Write down heading simple permanent tissue and subheading is parenchyma. Simple permanent tissue. Subheading is parenchyma. ठीक है ना? ये जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा को हम लोग फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं. ठीक है? पैरेन्काइमा इज आल्सो रिफर्ड एज फंडामेंटल प्लांट टिश्यू. क्यों फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं? इसलिए फंडामेंटल टिश्यू इसको कहते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होता है. ठीक है? मतलब करीब करीब सारे प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होता है, पहला. दूसरा, बाकी जितने भी टिश्यू हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम दिस पैरेन्काइमा. ठीक है? समझ में आया? सब में हेल्प करता है. ठीक है? राइट डाउन. It is also referred as fundamental tissue. It is also referred as fundamental tissue because it is present in almost all the plant parts because it is present in almost all the plant parts
and and all other plant tissues, all other plant tissues are directly or indirectly derived from parenchyma. Directly or indirectly derived from parenchyma. ठीक है, जब आप parenchyma के सेल्स को देखोगे तो what you will observe, it is generally isodiametric. आइसोडायमेट्रिक जानते हैं? आइसोडायमेट्रिक याद है? Similar in size and shape. Done. Cells of parenchyma are generally isodiametric. एक मिनट लाइन पे रहना आप लोग, एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। तो मैंने कहा दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, दैट इज सिमिलर इन साइज एंड शेप, दैट इज। हाँ आयुष बताओ क्या पूछ रहे हो? सिमिलर इन साइज एंड शेप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दे कैन बी spherical, oval, round, polygonal or elongated. They can be spherical, oval, round, polygonal or elongated. देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। They can be closely packed, they can be closely packed or with intercellular spaces. They can be closely packed or with intercellular spaces. They can be closely packed or with intercellular spaces. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Cells have thin cellulosic, cells have thin cellulosic cell wall. Cells have thin cellulosic cell wall. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। On the basis of function performed, on the basis of function performed, parenchyma is divided into different types. Parenchyma is divided into different types. ठीक है, फर्स्ट लिखिए स्टोरेज parenchyma. Storage parenchyma are those parenchyma which are involved in are those parenchyma which are involved in storage of food material, are those parenchyma
which are involved in storage of food material, ठीक है. Second, prosenchyma, PROSEN, prosenchyma. These are these are thick-walled. These are thick-walled parenchyma. These are thick-walled parenchyma, which provides mechanical support. Thick-walled parenchyma, which provides mechanical support ठीक है. नेक्स्ट लिखिए एरेनकाइमा. थर्ड इज एरेनकाइमा. एरेनकाइमा क्या होता है? इट इज पैरेनकाइमा विथ intercellular spaces. It is parenchyma with intercellular spaces. It is क्या पूछा? It is parenchyma with intercellular space present in aquatic plant, present in aquatic plants, and helps in maintaining buoyancy. Helps in maintaining buoyancy. ठीक. Fourth, idioblast. Idioblast. IDIO BLAST. Idioblast. These are secretory parenchyma These are secretory parenchyma involved in secretion of involved in secretion of gums, resin, and latex. Gums, resin, and latex. Chlorenchyma. 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 Yes. It is chlorophyll containing. It is chlorophyll containing parenchyma. It is chlorophyll containing parenchyma which carry out photosynthesis.
which carry out photosynthesis. एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, parenchyma is living. Parenchyma is living. नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड collenchyma. collenchyma. तो collenchyma भी जो होता है, इट इज लिविंग. ठीक है, collenchyma इज ऑल्सो लिविंग. collenchyma बेसिकली होता कहाँ है, अभी आपने एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं होगा. जब आप डाइकॉट के स्टेम को कट करेंगे, यंग स्टेम को, तो एपिडर्मिस के नीचे ऐसे होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड दैट इज लेयर इज रिफर्ड एज हाइपोडर्मिस. इसका काम क्या है? दो काम है. एक तो किसी ने बोला फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा इट ऑल्सो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ. हवा में बहुत जोर जोर से हिलेगा लेकिन टूटता नहीं है, तो जो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ collenchyma. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पीटियोल. यस, पीटियोल में भी ये प्रेजेंट होता है, वहां पे भी ये फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है ना, थोड़ा डाउन. इट इज अ लिविंग टिश्यू. इट इज अ लिविंग टिश्यू present as homogeneous layer or in patches. Presence as homogeneous layer or in patches just below the epidermis of dicot stem. Just below the epidermis of dicot stem, and forms hypodermis. Forms hypodermis. It is also present in petiole of leaf. It is also present in the petiole of leaf. At both these places, at both these places, it is responsible for flexibility and tensile strength. ठीक है, ठीक है ना. जब आप सेल्स को देखोगे, ठीक है, तो सेल्स ऑफ collenchyma are and on wall at corners there is deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Write down. Cells of collenchyma are closely packed. Cells of collenchyma are closely packed without any intercellular spaces. Without any intercellular spaces. It can be spherical, oval or polygonal. Spherical, oval or polygonal.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कॉर्नर्स ऑफ सेल्स, कॉर्नर्स ऑफ सेल्स आर highly thickened, corners of cells are highly thickened due to due to deposition of due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin, cellulose, hemicellulose and pectin, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In center, large vacuole is present. In center, large vacuole is present. As a result, protoplasm becomes peripheral in position. As a result, protoplasm becomes peripheral in position. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Collenchyma, collenchyma often contains chloroplast. Collenchyma often contains chloroplast, and when it contains chloroplast, and when it contains chloroplast, it carries out assimilation. It carries out assimilation, that is photosynthesis. It carries out assimilation, that is photosynthesis. Assimilation का मतलब होता है खाना बनाना। तो ये कॉलनकाइमा का डायग्राम है, ठीक है। ये वैक्यूल हो गया हमारा, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ये थिक एंड कॉर्नर्स हो गया, ये सेल वॉल हो गया। इसको बना लीजिए जल्दी से। चल, थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू व्हिच इज यूजुअली डेड एट मैच्योरिटी एंड डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब मैच्योर होता है, ये डेड होता है, ठीक है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। राइट, it is simple permanent tissue. It is simple permanent tissue which is usually dead at maturity, which is usually dead at maturity, and it is
and it is devoid of प्रोटोप्लाज्म, मतलब कोई लिविंग कंटेंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऑन वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल, ऑन वॉल ऑफ, मतलब इनिशियली होगा लेकिन जब वो मेच्योर हो जाएगा तब नहीं रहेगा। ठीक है ना, ऑन वॉल ऑफ sclerenchyma cell there is heavy deposition of lignin. There is heavy deposition of lignin. Lignin is a chemical substance. As a result, lumen becomes narrow. As a result, lumen becomes narrow. इसका मतलब समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे ही बताना, तो ये जो स्पेस है दैट इज ल्यूमन, ये जो इनके बीच में स्पेस है ना ल्यूमन। अब मान लीजिए इस पे अगर ऐसे डिपोजिशन होता जाए लिग्निन का, ठीक है, ऐसे लिग्निन का डिपोजिशन होता जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है, ये जो स्पेस है वो कम होता जाएगा तो ल्यूमन क्या हो जाएगा? नैरो। अब देखिए होता क्या, एट सर्टेन प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, ऐसे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, वो लैक्स डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा वहां पे ओपनिंग आ जाएगा, एंड दैट इज रिफर्ड एज पिट। राइट डाउन, एट सर्टेन प्लेसेस intracellular, inter means between, intra means within, this is intra, within। ठीक है, इंटर मीन्स बिटवीन, दो सेल के बीच में इज इंटरसेलर, इंट्रा मीन्स विदिन। ठीक है, एट सर्टेन प्लेसेस wall lacks deposition of lignin that results in formation of pits, ठीक है। अब ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, ठीक है, इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। दिस स्क्लेरेंकाइमा इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स on the basis of form, structure, origin and development। Write down, next point लिखिए। Sclerenchyma is divided into two different types. Sclerenchyma is divided into two different types on the basis of Sclerenchyma is divided into two different types on the basis of form, structure, origin and development। Form, structure, origin and development। That is fiber and sclerates। That is fiber and sclerates। Redden फाइबर, ठीक है, फाइबर। तो जो इसको पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिए। देखिए फाइबर जो होता है इट इज नैरो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विथ पॉइंटेड एंड्स। ऐसे नैरो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा विथ पॉइंटेड एंड्स, एंड्स जो होंगे पॉइंटेड होंगे। देन देयर इज हेवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन वॉल। ऐसे आपको वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन दिखेगा। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस,
ल्यूमन बिकम्स नैरो। ये जो ल्यूमन है ये क्या हो जाएगा? नैरो। ये ठीक है, ये आपका हो गया सेल वॉल। और कहीं कहीं पे ये जो डिपोजिशन लैक कर रहा है दैट इज पिट। ये जो फाइबर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप, बंडल के फॉर्म में होंगे ग्रुप में, आइदर इन ओवरलैपिंग मैनर, एक के ऊपर एक, या इंटरलॉक्ड मैनर, ऐसे एक दूसरे के साथ लॉक्ड रहेंगे। ठीक है, थर्ड ऑन फाइबर, द नैरो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, नैरो elongated structure, narrow elongated structure with pointed ends, with pointed ends next point लिखिए, due to heavy deposition of, due to heavy deposition of lignin, due to heavy deposition of lignin on wall, on wall, lumen becomes narrow, lumen becomes narrow. next point लिखिए, they are generally present in group, they are generally present in group, can be present in, can be present in overlapping manner or interlocked manner, can be present in overlapping manner or interlocked manner. ठीक है, डायग्राम बना लीजिए जल्दी, फाइबर का बन गया ना। नेक्स्ट सेटिंग लिखिए स्क्लेरिट्स, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग इज स्क्लेरिट्स, वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास।